जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन पेज की नेक्स्ट क्लास में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज की क्लास में हम मज़ीद देखेंगे कि हमारे एडिट के ऑप्शन में मज़ीद कौन से ऑप्शन हैं। तो जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन, और उसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस, और उसके बाद हमने देखा था जो तीन ऑप्शन थे। जैसे हम एडिट पे जाते हैं तो ये तीन ऑप्शन है, नेक्स्ट, टॉप मोस्ट, सेंड टू बैक एंड ब्रिंग टू फ्रंट। ये जो तीन ऑप्शन है इनका ताल्लुक तहरीर से नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के साथ है। जैसे हमारा जो है ये पिक्चर बॉक्स टूल है, या पिक्चर बॉक्स है, या टेक्स्ट बॉक्स है, या ये इस तरह के जो हमारे पास नेक्स्ट जो शेप्स हैं, शेप टूल्स जो हैं, तो जैसे ये रेक्टेंगल है, सर्कल है, तो इनके साथ ये इम्प्लीमेंट होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ये देख लें, लॉक गाइड्स। गाइड्स क्या होती हैं? जैसे आप अपनी तहरीर में कुछ चीज़ें मखसूस जगह पे रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। तो आप वो गाइडलाइन कैसे लगा सकते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। तो अगर आप जैसे ये देखें, ये हमने एक गाइडलाइन लगाई है, ये आपको ब्लू कलर में एक गाइडलाइन नज़र आ रही है, इसी तरह नीचे भी है। तो अगर आप यहाँ से इस तरह आप गाइडलाइन लगाना चाहें तो आप यहाँ से पकड़ के आप नीचे लाएं उस लाइन को, तो हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो ये एक गाइडलाइन जो है ये यहाँ पे लग चुकी है, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ से पकड़ के इसको हम यहाँ से यहाँ ले आए, इस तरफ लगाना चाहें तो ये गाइडलाइन यहाँ पे लग चुकी है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि गाइडलाइन जो है आपकी तहरीर के दरमियान हिले नहीं, तो उसको आप लॉक कर सकते हैं। तो उसके लॉक करने का तरीका ये है कि आप यहाँ से आगे लॉक गाइड कर देंगे। देखिए अभी लॉक नहीं है, तो अब मैं इनको पकड़ के कहीं भी आगे पीछे कर सकता हूँ। जैसे ये गाइड, ये इसको मैं ऊपर कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे यहाँ कर सकता हूँ। लेकिन अगर हम इसको लॉक लगा देते हैं तो लॉक लगाने के बाद अब इसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। अब इस पर ये ऑप्शन काम नहीं कर रही इसको इधर उधर घुमाने की। तो यहाँ से अगर आप एक जगह पे मखसूस रखना चाहते हैं अपनी गाइडलाइंस को, तो आप उसको यहाँ पे लॉक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है हम इसको अनलॉक कर देते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो है स्टोरी एडिटर का। स्टोरी एडिटर का मतलब ये है कि आप एक मखसूस तर्ज की अगर तहरीर लिखना चाहें उसको, तो उसको आप स्टोरी एडिटर में लिख सकते हैं कि जैसे आपके फ़ॉन्ट का साइज़ इतना होना चाहिए, उसकी प्रिंटिंग का साइज़ इतना होना चाहिए। मखसूस जैसे नज़म वगैरह होती हैं या नात वगैरह लिखी जाती हैं, इसी तरह कुछ अशार वगैरह जो है एक मखसूस तरीके से लिखे जाते हैं। तो अगर एक मखसूस स्टाइल में आप लिखना चाहें तो आप उसको स्टोरी एडिटर में लिख सकते हैं। तो उसके लिए ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और स्टोरी एडिटर F2 आप जो है इसकी शॉर्टकट है, आप इससे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप इसकी सेटिंग करना चाहें तो पहले आप प्रेफरेंसेस में जाने के बाद स्टोरी एडिटर का क्या ऑप्शन है, ये देखें, ये हम आ चुके हैं प्रेफरेंसेस में। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टोरी एडिटर का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसकी कुछ सेटिंग है जहाँ से आप अगर उसकी सेटिंग को पहले सेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे है फॉन्ट साइज़, यहाँ पे फॉन्ट साइज जो है 12 pt दिया हुआ है, आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप जितनी तहरीर वहाँ पे लिखना चाहें, ठीक है, उसी तहरीर का लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको 18 कर देते हैं जैसे, ठीक है। ये लिखा हुआ प्रिंट फॉन्ट साइज़ कितना प्रिंट होना चाहिए, मतलब प्रिंटिंग में आप उसको कितना लाना चाहते हैं जैसे, तो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। प्रीव्यू फॉन्ट साइज़ कितना होना चाहिए, ये यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। तो आप इसकी सेटिंग यहाँ से करने के बाद आप इसको ओके कर दें, और उसके बाद आप जो है वो F2 भी प्रेस कर सकते हैं, जैसे मैंने F2 प्रेस किया, ठीक है। पेज में आने के बाद पहले आप पेज के अंदर क्लिक कर लें, उसके बाद आप F2 का बटन जो है प्रेस कर लें। अब ये देखें ये स्टोरी एडिटर खुल चुका है। अब इसमें जो आपने सेटिंग की होगी आप उसी अंदाज से इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि ये जो है 18 pt हमने किया था कि जितना भी हम लिखें वो 18 pt में हो, तो यहाँ पे ये 18 जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख चुका है, ठीक है। इसी तरह इसका कलर जो है यहाँ पे ब्लैक ही रहेगा। तो ये है स्टोरी एडिटर, ठीक है। हम इसको दोबारा से जो है ये अनचेक कर देते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है हमारे पास वो है ये देखें डिलीट पेज। यहाँ पे अभी ये हाईलाइट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक से ज़्यादा पेज इस पे काम किया है, आपने एक से ज़्यादा पेजेस बनाए हैं, जैसे आप पेज कहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो पेज बनाने के लिए, ठीक है, आपके पास ये आप नीचे आए, ठीक है, आप ये देख लें ये एक पूरा पेज है, ये क्या है, एक पूरा पेज है, ठीक है। तो पेज आप इंसर्ट के ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेज, ठीक है, क्या लिखा हुआ है पेज। आप इसकी शॉर्टकट है ऑल्ट, ठीक है, ये आप यहाँ से करेंगे तो आप ये नंबर ऑफ़ पेज, आपको कितने पेजेस चाहिए
आपको कितने पेजेस चाहिए। आप इसके पेजेस को यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 ये लिखा है 1, ठीक है, ये सॉरी 2 3, ठीक है, 3 पेजेस मुझे चाहिए। मैंने ओके किया तो यहाँ से 3 पेज आपके बन के आ चुके हैं। यहाँ से आपके कितने पेज बन के आ चुके हैं, 3 पेज आपके बन चुके हैं, ठीक है। तो अगर हमने इन पेजेस में से किसी पेज को डिलीट करना हो, इन पेजेस में से किसी पेज को डिलीट करना हो तो ये पेज डिलीट पेज का ऑप्शन है जिसकी शॉर्टकट ऑल्ट प्लस डिलीट है, इस पे आप करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से आ रहा है फ्रॉम पेज टू पेज 2, मतलब 2 पेज आप जो है वो उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, हम इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। वो पेज हमारा डिलीट हो चुका है। अब नेक्स्ट फिर एडिट पे आते हैं, फिर पेज डिलीट पेज के ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन हमारे पास है तो हम यहाँ से ये चाह रहे हैं कि जो पेज 3 है, ठीक है, ये देखें, ये आगे नहीं जा रहा, क्यों कि इससे आगे पेज है नहीं, वो हमने डिलीट कर दिया। तो इसमें अगर बहुत ज़्यादा पेजेस हों तो आप उनको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, एडिट के ऑप्शन में डिलीट पेज का जो ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आप देख लें कि आपके पेज यहाँ भी शो हो रहे हैं, ये देखें, ये आपका पेज 1 है, ठीक है। ये आप यहाँ पे बैक पे क्लिक करें, ये आपका पेज 2 है, ठीक है, ये एक पेज 3 है, ठीक है। तो ये पेज 2, ये पेज 1। अगर हम इस पेज 1 को डिलीट करना चाहें, इस पेज 1 को डिलीट करना चाहें तो यहाँ पे डिलीट पेज का जो ऑप्शन है हम इसको डिलीट कर देते हैं। हमसे ये पूछ रहा है तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पेज को डिलीट करने की ऑप्शन हमारे पास है कि हम पेज को कैसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 और 3 जो हमारा 3 पेज था वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो ये है पेज डिलीट का ऑप्शन। और नेक्स्ट है प्रेफरेंसेस, इस पे हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि जैसे इसमें एप्लीकेशन है, डॉक्यूमेंट्स है, टाइपोग्राफिक है, जो स्टोरी एडिटर है, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस है। हमने कीबोर्ड की सेटिंग में कीबोर्ड प्रेफरेंसेस पे बात की है और एप्लीकेशन पे भी हमारी बात हो चुकी है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स और टाइपोग्राफिक जो है ये कुछ मज़ीद इसमें ऑप्शन है, स्टोरी एडिटर की अभी हमने बात की है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रैक्टिस से आएंगी, तो आप जो है इन क्लासेस की प्रैक्टिस करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम देखेंगे जो हमारे पास मज़ीद ऑप्शन है, जैसे व्यू है, फॉर्मेट है, इंसर्ट है, सिंबल्स है, ठीक है, यूटिलिटीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें हमारी समझ आती होंगी और आपसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।